हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। आई विश कि ये वीडियो देखने के बाद में आप लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे कमांड अच्छा हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसकी इंपॉर्टेंस को समझ लेते हैं। तो क्या देखते हैं हम कि हमारी डेली लाइफ में जब हम सुबह सो करके उठते हैं, हमारे बाथरूम में रखे हुए सोप में, राइट, हम लोग जो कपड़े पहनते हैं वो सारे क्लॉथ्स में, राइट, हम जो परफ्यूम यूज करते हैं, हम जो खाना खाते हैं उसमें से मिलने वाले प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, फैट्स, ये सारे के सारे क्या हैं? सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, राइट। अगर हम जब बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमको देते हैं मेडिसिन, राइट, तो वो हमें मिलने वाली मेडिसिन में, क्लियर, जो हम डेली लाइफ में, अगर हमारे पास में स्कूटी है, बाइक है, तो हम उसमें जो पेट्रोल डलाते हैं, एट ऑल ऑफ द थिंग्स, ये सारी की सारी क्या है हमारे लिए? सारे के सारे किससे मिलकर के बने हुए हैं? सारे के सारे मिलकर के बने हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो अब हमारे लिए बात ये आती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या हैं। तो देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होंगे? जिसमें कार्बन प्रेजेंट होंगे, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? जिन भी कंपाउंड्स में कार्बन प्रेजेंट है वो हमारे लिए क्या है? वो हमारे लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और हम लोगों ने देखा है कि कार्बन, चलिए डिस्कस कर लेते हैं कार्बन के बारे में। कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6, राइट। और आगे अगर अभी हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वो क्या हो जाता है? 2,4, मतलब K, L शेल में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है 2,4, राइट। तो इसकी आउटर मोस्ट शेल यानी कि L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। तो हम ये कह सकते हैं कि वैलेंस शेल में हमारे पास में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन, जिसको ये ना ही लूज कर सकता है और ना ही गेन कर सकता है। तो करेगा क्या? तो ये करेगा ये करेगा 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, राइट। तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो वहां पे बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, क्लियर। तो अभी कार्बन के पास में क्या प्रॉपर्टी है? कार्बन कैन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। तो कार्बन क्या फॉर्म करता है? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन कुछ इस तरीके से फॉर्म करता है। इसके पास में कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ना, इसका मतलब कार्बन 4 बॉन्ड्स फॉर्म करेगा, राइट। इस तरीके से कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी? 4, यानी कि कार्बन हो जाएगा टेट्रावैलेंट इन नेचर, क्लियर। तो कार्बन इस तरीके से 4 बॉन्ड्स फॉर्म करेगा, या फिर कार्बन इस तरीके से 4 बॉन्ड्स फॉर्म करेगा, या फिर कार्बन इस तरह से 4 बॉन्ड्स फॉर्म करेगा। तो हमें क्या समझ में आता है कि कार्बन टोटल 4 बॉन्ड्स फॉर्म करता है। क्यों? क्योंकि उसकी वैलेंसी क्या होती है? 4 होती है, क्लियर। चलिए, इसी सीक्वेंस में आगे चलते हुए हमारे पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज हाइड्रोकार्बन, राइट। चलिए, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन एज वेल एज हाइड्रोजन। तो अभी हम क्या कहेंगे हाइड्रोकार्बन्स के लिए? कि वो सारे के सारे कंपाउंड्स, ऑल दोस कंपाउंड्स व्हिच कंसिस्ट कार्बन एज वेल एज हाइड्रोजन, they are known as what? Hydrocarbons. Understood? So basically hydrocarbon is the combination of carbon plus hydrogen. Clear? चलिए, अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम करेंगे हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन। चलिए आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। इंपॉर्टेंट है, यहीं से स्टार्टिंग होती है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो चलिए, हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली क्या है? हम लोगों ने क्या देखा कि दोज कंपाउंड्स व्हिच कंसिस्ट कार्बन प्लस हाइड्रोजन, इनको हम क्लासिफाई करते हैं 2 पार्ट्स में। और वो 2 पार्ट्स क्या है हमारे पास में? एक हमारे लिए बन जाएगा ओपन चेन कंपाउंड्स, और एक हमारे लिए बन जाएगा क्लोज चेन कंपाउंड्स। मतलब हाइड्रोकार्बन्स को हम क्लासिफाई कर रहे हैं 2 पार्ट्स में। एक हमारे लिए ओपन चेन कंपाउंड्स फॉर्म करेंगे और दूसरे हमारे लिए क्लोज चेन कंपाउंड्स फॉर्म करेंगे।
इसको हम अगर दूसरा नाम देना चाहें तो हम इनको बोल सकते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, और इसको हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर? चलिए, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको अब हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे, तो उसको भी आप समझिए। देखिए, ओपन चेन कंपाउंड्स को बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। वन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एंड अनदर विल बी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो पहले अभी हम लोग इसको समझ लेते हैं कि क्या होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और क्या होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए, एक बात समझिएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन एटम के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, राइट। कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और जब भी कार्बन कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड हो या फिर कार्बन कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, तो वो हमारे लिए क्या होंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे। मीनवाइल हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन से दो पार्ट्स हैं वो, एक हमारे लिए बनता है एल्कीन और दूसरा बनता है हमारे लिए एल्काइंस, राइट। तो एल्कीन्स क्या होते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड होता है। वहीं पर एल्काइंस क्या होते हैं, जहां पे कार्बन कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, राइट। तो सर, जब कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं तो हम उसको नाम देते हैं एल्केन्स का, राइट। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एल्केन्स। क्लियर हो रही है बात? अभी अगर हम इन कार्बन की वैलेंसीज को फिल करते हैं, मतलब क्या है, हमें पता है कि कार्बन क्या होता है, कार्बन टेट्रावैलेंट नेचर का होता है, मतलब वो 4 बॉन्ड्स बनाता है ना। इसका मतलब कार्बन की सराउंडिंग में 4 बॉन्ड्स बनने चाहिए। अभी अगर आप देखते हो तो इस कार्बन के सराउंडिंग में ओनली सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म, रिमेनिंग 3 वैलेंसीज आर लेफ्ट। सेम फॉर दिस कार्बन, these valencies are left for this carbon. Now we are going to fill the valencies of this carbon through hydrogen. अभी हम इनकी वैलेंसीज को किससे फिल करेंगे, हाइड्रोजन से फिल करेंगे, राइट। तो अभी आप क्या देखते हो, इस कंपाउंड में क्या आया है, इस कंपाउंड में केवल और केवल क्या है, हाइड्रोजन एज वेल एज कार्बन। कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है, कार्बन एज वेल एज हाइड्रोजन। तो ये कंपाउंड हमारा कैसा हो गया, ये कंपाउंड हमारा हो गया हाइड्रोकार्बन। क्लियर? चूंकि इसमें कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज व्हाट, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अंडरस्टूड? चलिए, एट सेम पैटर्न नाउ वी आर गोइंग टू फिल द वैलेंसी ऑफ एल्कीन्स। क्लियर? हियर वी हैव 2 बॉन्ड्स इन द सराउंडिंग ऑफ दिस कार्बन। इस कार्बन एटम के सराउंडिंग में 2 बॉन्ड्स फॉर्म है। रेस्ट ऑफ 2 वैलेंसीज को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। Similarly, remaining 2 valencies of these carbon can be represented by this, and that can be filled through the hydrogen, right? Just because hydrogen form only single bond, na, that's why this is what, CH2 double bond CH2. Clear to you? चलिए, similarly, if we fill the valency for this carbon, here we have 3 bonds, rest of 1 valency. Here we have 3 bonds, rest of 1 valency, right? Now we fill the valency of this carbon through hydrogen, right? So this will become CH triple bond CH as well. So hope you are getting this point. What is saturated hydrocarbons and what is unsaturated hydrocarbons? Clear? चलिए, अब हम क्या देखते हैं, इनका हम देखते हैं जनरल फॉर्मूला। मतलब एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज CnH2n + 2, यानी कि n की वैल्यू यहां पर रखते ही हमें क्या मिल जाएगा, एल्केन्स का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं, कार्बन यहां कितने नंबर में थे, 2 नंबर्स में थे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में n की वैल्यू को रखेंगे 2। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C2H2 × 2 + 2, यानी कि C2H
2 2 सा 4 प्लस 2 यानी कि 6, यानी कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C2H6। तो चलिए आइए देखिए इसमें कितने कार्बन है, C2H 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 और इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा इस तरीके से C2H6। बात समझ में आ रही है? सो दिस गोना बी व्हाट, दिस गोना बी molecular formula of alkanes, same as the general molecular formula for alkenes, that is CnH2n, and alkynes के लिए क्या हो जाएगा, CnH2n -2। अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी किसके लिए, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स के लिए, मीनवाइल ओपन चेन कंपाउंड्स के लिए। क्लियर? तो चलिए आइए आगे देखते हैं। क्लोज चेन कंपाउंड्स में जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमारे पास में इसका क्लासिफिकेशन दो मेथड से होता है। कौन कौन से दो मेथड्स हैं, देखिए, एक तो वो होंगे जिनके पास में बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स, राइट। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है। बेंजीन रिंग क्या होती है उसको समझ लेते हैं। चलिए देखिए, कभी भी आपके पास में 6 मेंबर की, मतलब 6 कार्बन एटम्स की, ठीक है, ऐसा एक क्लोज रिंग फॉर्म होती है। क्लोज रिंग यानी कि 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 6 कार्बन एटम लिया, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम की हम लोगों ने क्लोज रिंग फॉर्म करी, क्लोज रिंग फॉर्म करी, ठीक है। आप क्या करो, ऑल्टरनेट सीक्वेंस में डबल बॉन्ड प्लेस कर दो। डबल बॉन्ड प्लेस करोगे, 1 इसको छोड़ करके ये डबल बॉन्ड, इसको छोड़ करके ये वाला डबल बॉन्ड, तो ऑल्टरनेट पोजीशन पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। यस और नो, बोलिए, ठीक है। जब भी ऑल्टरनेट सीक्वेंस में यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ। चलिए आइए अब हम क्या करते हैं, कार्बन की वैलेंसीज को फिल आउट करते हैं। कार्बन की वैलेंसी को फिल आउट करेंगे, मतलब इस कार्बन के सराउंडिंग में कितने बॉन्ड बने हैं, 3 बॉन्ड्स बने हैं। तो रेस्ट ऑफ सिंगल 1 वैलेंसी को हम किससे फिल कर देंगे, हाइड्रोजन से। सेम एस इस कार्बन के सराउंडिंग में 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं और 1 वैलेंसी फिल हो जाएगी हाइड्रोजन से। यस और नो? अगर आप इस कार्बन के रिस्पेक्ट में देखते हो तो ये भी क्या फॉर्म कर रहा है, 3 बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है, यानी कि रेस्ट ऑफ वैलेंसी हाइड्रोजन से। सेम रिमेनिंग 1 वैलेंसी हाइड्रोजन से, रिमेनिंग 1 वैलेंसी हाइड्रोजन से, रिमेनिंग 1 वैलेंसी ऑफ कार्बन फिल थ्रू द हाइड्रोजन। इस तरीके से हमें क्या समझ में आता है, जब भी कार्बन कार्बन एटम के बीच में ऑल्टरनेट सीक्वेंस में डबल बॉन्ड आते हैं, राइट, तो वो हमारे लिए होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसी को ही हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 6 कार्बन एटम्स मतलब 6 एजेस के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। यस और नो? ये एजेस हमारे को क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दे विल रिप्रेजेंट अस अबाउट कार्बन, राइट। दीज एजेस शोज दैट carbon will present over here. Okay, now what, now we place alternate sequence double bond over here, or we can represent it like benzene ring inside of this cyclic compound. Clear? So this compound will be known as what, this compound will be known as benzene. Understood? So what is aromatic compounds? Those organic compounds which consist बेंजीन रिंग इनसाइड इट, राइट। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स बनेंगे। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जस्ट सपोज दैट हमारे पास में क्या आता है, इस तरीके से बेंजीन के ऊपर लगा है OH, इसको हम लोग नाम देंगे फिनॉल का, राइट। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर लगा है CH3 तो उसका नाम हो जाएगा टोलुइन, राइट। चलिए ये बात समझ में आया, क्लियर। एक तो ये क्लोज चेन कंपाउंड्स का एक टाइप हो गया हमारे पास में एरोमेटिक कंपाउंड्स, ओके। सेकेंड टाइप हमारे लिए होता है इसका, दैट इज एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होंगे जो क्लोज रिंग तो फॉर्म करेंगे, मतलब क्लोज रिंग, क्लोज शेप तो फॉर्म करेंगे, लेकिन उसमें बेंजीन रिंग नहीं प्रेजेंट होगी, राइट। जस्ट सपोज दैट एक ट्रायंगुलर शेप है। ट्रायंगुलर शेप का मतलब क्या हुआ कि इसके जहां जहां पे एजेस है वहां पे कार्बन प्लेस कर दो, यानी कि एच यहां पे आया,
कार्बन यहाँ प्लेस करेंगे, H यहाँ पे आया, कार्बन यहाँ प्लेस करेंगे, H यहाँ पे आया, कार्बन यहाँ प्लेस करेंगे। अंडरस्टूड। कार्बन को प्लेस करने के बाद में अब हम इसकी फिल करते हैं वैलेंसी। इस कार्बन के सराउंडिंग में 2 बॉन्ड्स बने, यानी रिमेनिंग 2 वैलेंसी को हाइड्रोजन से फिल कर दिया, राइट। इस कार्बन के सराउंडिंग में 2 बॉन्ड्स बने, यानी कि इस तरीके से आप प्लेस करोगे 2 हाइड्रोजन को। इसी को ही हमने कंबाइन करके लिख दिया क्या, CH2, और इसको भी क्या लिख देंगे, CH2। तो देखिए ये क्लोज शेप तो है, 1 2 3 अगेन 1, मतलब ये साइकिल तो फॉर्म कर रहे हैं ना। देखिए 1 2 3 देन अगेन 1। जब इस तरीके से कंपाउंड फॉर्म होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स, राइट। इसी तरीके से अगर आप बात करो ब्यूटेन की, तो ब्यूटेन ये साइक्लोब्यूटेन, क्या है, साइक्लोब्यूटेन। क्यों, क्योंकि इसमें यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट होगा, यहाँ पे और यहाँ पे। प्लेस करिए, देखिए कार्बन को अगर आप इस तरीके से यहाँ पे प्लेस करते हैं तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनकी वैलेंसी को फिल करिएगा, तो दिस विल बिकम्स व्हाट, CH2 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 और CH2। ये हमारे पास में देखिए साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, 1 2 3 4 देन अगेन 1, राइट। 1 2 3 4, है ना, बात समझ में आ रही है, ठीक है। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, देन अगेन फर्स्ट कार्बन। तो ये क्या है, ये एक साइकिल तो फॉर्म कर रहे हैं। तो अगर ये साइकिल फॉर्म कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे, साइक्लिक कंपाउंड्स हो जाएंगे। बट इसमें कहीं बेंजीन, इसमें कहीं ऑल्टरनेट सीक्वेंस में डबल बॉन्ड तो आया नहीं है। जब ऑल्टरनेट सीक्वेंस में डबल बॉन्ड नहीं आया तो ये हमारे लिए एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में नहीं आएंगे, ये क्या हो जाएंगे, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो डिफरेंस क्लियर हो रहा है एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में, राइट। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा, राइट। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, कोई भी चीज अगर आपको नहीं समझ में आती है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर मेंशन करिएगा, राइट। और अगर आपको सारी चीजें क्लियर हो रही हैं तो प्लीज वो भी बताइएगा, ठीक है। तो चलिए इसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं। तो हमें क्या देखना होता है कि हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हम उनका नेमिंग कैसे करते हैं, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका जरूरत हमें आगे तब तक पड़ेगा जब तक हम केमिस्ट्री के टच में रहने वाले हैं, राइट। तो चलिए आइए देखते हैं। अच्छा, नॉमेनक्लेचर को स्टार्ट करने से पहले आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द आई थिंक 5 मिलियंस प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हमारे पास में, जिसमें बेसिकली हमें सबके बारे में नहीं पढ़ना होता, लेकिन हाँ हमें पैटर्न पता होना चाहिए कि हम किस पैटर्न पर किसी कंपाउंड की नेमिंग को करते हैं, राइट। तो उसी चीज को अभी हम लोग समझने जा रहे हैं कि हाउ वी विल डू द IUPAC नेमिंग, IUPAC नेमिंग ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर? तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारा टॉपिक होने वाला है नॉमेनक्लेचर, राइट। तो नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं हम लोग किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो ये बेसिकली हम लोग नॉमेनक्लेचर किसके बिहाफ पे करते हैं, IUPAC के बिहाफ पे। तो समझ लेते हैं ये IUPAC है क्या। IUPAC बेसिकली एक सिस्टम है ना, जो हमें बताते हैं कि हमें कैसे नेमिंग करनी है। हम लोग उसका पूरा नाम भी देख लेते हैं, दैट इज नोन एज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्लियर? सो नाउ वी हैव टू डू द नॉमेनक्लेचर अकॉर्डिंग टू द IUPAC, राइट। तो उसको करने के लिए हमारे पास में कुछ रूल्स है। हम पहले कुछ रूल्स समझ लेते हैं, दैट आर सिंपल से 4 रूल्स है और बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम इजी वे में हम लोग IUPAC को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला रूल है हमारा कि हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करना है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करना है इन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कार्बन एटम को काउंट करना है। कितना सिंपल सा रूल है, केवल आपने कार्बन एटम को काउंट करना है लॉन्गेस्ट चेन में, राइट। और दूसरा हमारे पास में आता है टाइप ऑफ बॉन्ड, मतलब हमें ये देखना है कि उन कार्बन एटम्स के बीच में बॉन्ड कैसा बना हुआ है, राइट। तो कार्बन एटम के बीच में बॉन्ड अगर हमारे पास में डबल बॉन्ड है तो सबसे पहले प्रायोरिटी उसको दोगे आप, फिर आप ट्रिपल बॉन्ड को दोगे, फिर आप सिंगल बॉन्ड को दोगे। मतलब इनका प्रायोरिटी ऑर्डर कुछ इस तरीके से आ गया,
क्लियर हो रही है बात? ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कि अगर किसी कार्बन एटम में जस्ट सपोज दैट 1 एटम है तो हम उसका नेम क्या लिखेंगे? उसका नेम लिखेंगे हम लोग मेथ। सेम एज अगर किसी कार्बन चेन में टू एटम है तो दैट विल बी टर्म्ड एज एथ। कार्बन चेन में 3 कार्बन एटम है तो दैट विल बी टर्म्ड एज प्रोप। राइट, ये हम लोग फटाफट से लर्न करेंगे, लिखते लिखते फटाफट से इसको बारी बारी बोलिएगा तो अभी ये लर्न हो जाएगा। ठीक है, if we have 4 carbon into their longest chain, so that will be termed as bute. If we have 5 carbon atoms, that will be termed as pent. 6 carbon atoms into their longest chain, that will be hex. 7 for hept. 8 for oct. 9 for non. 10 for dec. Right, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। 11 for undec. 12 for dodeck. 13 for trideck and so on. 14 for tetradeck as well and so on. ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, अगर किसी कार्बन चेन में जस्ट सपोज सिंगल कार्बन प्रेजेंट है तो दैट विल बी मेथ। 2 कार्बन प्रेजेंट है दैट विल बी एथ। 3 कार्बन प्रेजेंट है दैट विल बी प्रोप। तो इसी को अभी हम लोग यहाँ पर एज एन एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास में, जस्ट सपोज दैट हमारे पास में इस तरीके से कार्बन चेन प्रेजेंट है। कार्बन चेन प्रेजेंट है जिसमें सारे के सारे कार्बन आइटम किससे अटैच्ड है? किससे अटैच्ड है? सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है। राइट, तो अभी इनकी अगर हम वैलेंसी को फिल आउट करते हैं तो इस कार्बन के सराउंडिंग में कितने बॉन्ड बन रहे हैं? सिंगल बॉन्ड बन रहा है। कितने बॉन्ड बन रहे हैं? सिंगल बॉन्ड बन रहा है। देखिए सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं ना, सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो कार्बन टेट्रावेलेंट होता था ना। कार्बन कैसा होता था? टेट्रावेलेंट, यानी कि वो कितने बॉन्ड फॉर्म करता था? 4। अभी इस कार्बन ने कितने बॉन्ड फॉर्म किया सराउंडिंग में? ओनली 1, यानी रेस्ट ऑफ 3 वैलेंसी। रेस्ट ऑफ 3 वैलेंसी किससे फिल करेगा? विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। राइट, इस कार्बन के सराउंडिंग में कितने बॉन्ड बने हैं? 2 बॉन्ड्स, तो रेस्ट ऑफ 2 वैलेंसी किससे फिल करेगा? हाइड्रोजन से। क्लियर, इस कार्बन के सराउंडिंग में कितने बॉन्ड्स बने हैं? 2, यानी कि रेस्ट ऑफ 2 किससे कंप्लीट करेगा? हाइड्रोजन से। इस कार्बन के सराउंडिंग में ओनली सिंगल बॉन्ड बना है, यानी कि रिमेनिंग 3 वैलेंसी इज गोना बी फिल्ड थ्रू द हाइड्रोजन एज वेल। राइट, सो नाउ वी हैव टू डू द IUPAC नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड। तो रूल के अकॉर्डिंग क्या है? रूल्स क्या है? रूल्स क्या कहते हैं? रूल क्या कह रहे हैं? पहला रूल क्या कह रहे हैं? नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। कितने कार्बन आ रहे हैं सर? 1, 2, 3 और 4। कितने कार्बन है? 4 कार्बन। 4 कार्बन का नेम क्या होता है? ब्यूट। क्या नेम होता है? ब्यूट होता है ना। देखिए 4 कार्बन का नेम क्या है? ब्यूट। इट्स नॉट बट, इट्स कॉल्ड ब्यूट। राइट, सेम एज अभी क्या है? सेकंड के टाइप ऑफ बॉन्ड देखना है। टाइप ऑफ बॉन्ड है, टाइप ऑफ बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड का नेम क्या होता है? सिंगल बॉन्ड का नेम एन होता है। डबल बॉन्ड का नेम ईन होता है। ट्रिपल बॉन्ड का नेम आइन होता। ठीक, तो कार्बन कार्बन एटम के बीच में हर जगह क्या है? सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या ऐड करेंगे? एन ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? एन। ठीक है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? नोट डाउन करिए जल्दी से इसको, आगे चलते हैं फिर। चलिए फाइन, अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, फटाफट से करिएगा, है ना। एग्जाम्पल नंबर 2। अभी हम लोग आगे चल रहे हैं इसी सीक्वेंस में। अगर हमारे पास में कार्बन कार्बन एटम है, ठीक, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डबल बॉन्ड है जैसा सपोज है। ठीक, तो अब क्या करो? सबसे पहले आप इसकी वैलेंसी फिल करो और इसका IUPAC नेमिंग बताइएगा। जल्दी से करिए, वीडियो को पॉज करिए और इसमें ट्राई करिए, इसमें हाइड्रोजन फिल अप करिए और इसका IUPAC नेमिंग ट्राई करिए। वीडियो को पॉज करिए, ठीक है, तब तक मैं करके दिखाता हूँ आपको। चलिए देखिए, इस कार्बन के सराउंडिंग में सिंगल बॉन्ड बना था, यानी कि इसको कितने हाइड्रोजन और चाहिए? 3 हाइड्रोजन और चाहिए ना। सो वी कैन राइट इट इनटू दिस फॉर्मेट आल्सो। राइट, इस कार्बन के सराउंडिंग में कितने बॉन्ड्स बने थे? 1, 2 बॉन्ड्स बने, यानी रेस्ट ऑफ 2 वैलेंसी फिल थ्रू द हाइड्रोजन एज वेल। इस कार्बन के सराउंडिंग में 2 बॉन्ड्स बन रहे हैं, यानी रेस्ट ऑफ वैलेंसी फिल थ्रू द हाइड्रोजन। इस कार्बन के सराउंडिंग में 1, 2, 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो दिस वैलेंसी फिल थ्रू द सिंगल हाइड्रोजन। राइट, इस कार्बन के सराउंडिंग में 2 बॉन्ड्स बने हैं, तो रेस्ट ऑफ 2 वैलेंसी गोना बी फिल्ड थ्रू द 2 हाइड्रोजन। क्लियर? नेमिंग करते हैं
तो नेमिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन एटम आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। अच्छा, अब बात ये आती है कि हमने प्रायोरिटी देनी है किसको, डबल बॉन्ड को। प्रायोरिटी का मतलब क्या है, प्रायोरिटी का मीन्स ये है जहां से ये बॉन्ड्स नियर बाय होंगे हम काउंट वहीं से ही करेंगे। मतलब डबल बॉन्ड इज नियर बाय फ्रॉम राइट एंड ना, सो हियर वी हैव फर्स्ट कार्बन इज व्हाट, फर्स्ट कार्बन हमारे लिए ये हो जाएगा, सेकंड दिस वन, थर्ड फोर्थ 5। हियर वी हैव टोटल 5 कार्बन्स दैट इज नोन एज पेंट। अंडरस्टूड। एंड हम लोगों ने कार्बन एटम्स को काउंट कर लिए लॉन्गेस्ट चेन में। अब हमें क्या करना है, टाइप ऑफ बॉन्ड देखना है। तो टाइप ऑफ बॉन्ड में हम लोग देखते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। तो डबल बॉन्ड का नेम क्या होता है, इन, तो इसी में इन ऐड कर देंगे तो हमारा नेम क्या हो जाएगा, दिस विल बी टर्म्ड एज पेंटीन। क्लियर? फाइन। चलिए एक दूसरा एग्जांपल देता हूं जिसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो। तो अब क्या करोगे आप, जस्ट सपोज दैट हमारे पास में कुछ इस तरीके से है, 1 2, हियर वी हैव 2 डबल बॉन्ड्स, राइट। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड अपग्रेड करते हैं, इनकी वैलेंसीज को सबसे पहले फिल करिए। फिल करेंगे तो बताइए क्या होता है, इस कार्बन के सराउंडिंग में कितने बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। देखिए इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है ना, जिसमें केवल कार्बन प्रेजेंट होता है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं बेटा स्केलेटन स्ट्रक्चर। स्केलेटन स्ट्रक्चर, बात समझ में आ रही है? स्केलेटन स्ट्रक्चर। चलिए अभी अगर आप इसमें हाइड्रोजन फिल करोगे तो कितने हाइड्रोजन आएंगे, इसके सराउंडिंग में 2 बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं ना, तो 2 बॉन्ड्स, रेस्ट ऑफ 2 वैलेंसीज को किससे फिल करेंगे, हाइड्रोजन से, CH2। सराउंडिंग में 1 2 3 बॉन्ड्स बने, यानी रिमेनिंग 1 वैलेंसी फिल थ्रू द सिंगल हाइड्रोजन। इस कार्बन एटम के सराउंडिंग में 2 बॉन्ड्स बने, यानी रेस्ट ऑफ 2 वैलेंसी फिल थ्रू द हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन के सराउंडिंग में 1 2 3 3 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं, रिक्वायर्ड हाइड्रोजन इज 1, राइट। इस कार्बन के सराउंडिंग में 2 बॉन्ड्स बन रहे हैं, मतलब ये भी रिक्वायर्ड 2 मोर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अंडरस्टूड, राइट। तो इस तरीके से हमने क्या कर दी, इनकी वैलेंसी फिल कर दी थ्रू द हाइड्रोजन। तो अब ये कंपाउंड क्या बन गया, हाइड्रोकार्बन। सो दिस कंपाउंड विल बी व्हाट, हाइड्रोकार्बन। क्लियर? तो अब जब हम नेमिंग करेंगे तो नेमिंग करेंगे रूल के अकॉर्डिंग। पहला रूल हमारा ये कहता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन में हमारे पास में कार्बन देखिए 1 2 3 4 और 5। कितने कार्बन एटम्स आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं ना। इस 5 कार्बन एटम्स का मतलब, 5 कार्बन एटम्स का मतलब क्या था, पेंट था ना, पेंट। क्लियर? 5 कार्बन एटम्स का नेम था पेंट। क्लियर? ठीक है सर। उसके बाद में क्या देखेंगे, टाइप ऑफ बॉन्ड। टाइप ऑफ बॉन्ड देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। तो टाइप ऑफ बॉन्ड में क्या रहा है हमारे पास में, डबल बॉन्ड आ रहा है। इधर भी डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड है, राइट। दोनों ही टर्मिनल पे लगा हुआ है ना डबल बॉन्ड। अच्छा, तो डबल बॉन्ड किसके किसके बाद में, डबल बॉन्ड 1 के बाद में लगा है और 4 के बाद में लगा है। किसके बाद में लगा है, फर्स्ट कार्बन के बाद में एंड जस्ट आफ्टर फोर्थ कार्बन। सो व्हाट वी कैन से दैट पेंट 1, 4 कितनी बारी लगा है, हाउ मेनी टाइम्स डबल बॉन्ड इज यूज्ड, 2 टाइम्स ना। तो 2 टाइम्स लगा है तो डाई यूज करेंगे। अगर डबल बॉन्ड 3 टाइम्स होता है तो ट्राई यूज करते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड 2 टाइम्स यूज हुआ है तो डाई। अच्छा, डबल बॉन्ड का नेम क्या होता है, डबल बॉन्ड का नेम तो सर इन होता है, तो लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे इन। इसका नेम क्या हो जाएगा, पेंट 1, 4 डाई इन। अंडरस्टूड, ठीक है। तो इस तरीके से हम नेमिंग करेंगे। इज जस्ट स्टार्टिंग ऑफ द IUPAC नेमिंग ऑफ दीज कंपाउंड्स, राइट। चलिए, हमारे पास में 4 रूल्स होते थे, जिसमें से हमारा ये फर्स्ट ये हो गया, ठीक है, और सेकंड हमारा ये हो गया। अब हम करेंगे थर्ड हमारे पास में रूल होते हैं, दैट इज एल्काइल ग्रुप, राइट। क्या देखना है हमें, एल्काइल ग्रुप देखना है, ठीक है। तो इसको देखने से पहले एक एग्जांपल और देख लेते हैं, राइट। उस एग्जांपल में हम किसको कवर अप करेंगे, डबल बॉन्ड के साथ साथ ट्रिपल बॉन्ड को भी। इसको कवर अप करेंगे, डबल बॉन्ड के साथ ट्रिपल बॉन्ड को भी। चलिए देखिए, एक हम लोगों ने इस तरीके से शेप फॉर्म किया, राइट।
अभी हम लोगों ने इस तरीके से एक स्केलेटन स्ट्रक्चर लिया है, वीडियो को पॉज करिए, पहला काम इसमें हाइड्रोजन फिल करिए, ठीक है, करिए, कोशिश करिए सही हो, ठीक है, सही होगा, डेफिनेटली सही होगा सही होगा, राइट। हाइड्रोजन फिल करते हैं, चलिए ये देखिए हाइड्रोजन फिल करते हैं, कार्बन के सराउंडिंग में 2 बॉन्ड्स बने हैं, यानी 2 हाइड्रोजन और चाहिए, 2 बॉन्ड्स बन गए, 4 बॉन्ड्स बनाता है, 2 बॉन्ड्स बन गए, रेस्ट ऑफ 2 बॉन्ड्स और बनाने, वो 2 बॉन्ड्स हाइड्रोजन से बनाए गए, यानी CH2 बॉन्ड। इस कार्बन में 3 बॉन्ड्स बना चुके हैं, यानी कि 1 बॉन्ड और बनाएगा, यानी कि CH हो जाएगा। इस कार्बन के सराउंडिंग में 2 बॉन्ड्स बन चुके हैं, यानी 1 बॉन्ड और बनेगा, CH हो जाएगा। सेम फॉर दिस कार्बन, 2 बॉन्ड्स बन चुके हैं, रेस्ट ऑफ 2 वैलेंसीज फिल थ्रू द CH2, सॉरी 2 बॉन्ड्स बनाया था, तो रेस्ट ऑफ 2 वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट करेगा। इस कार्बन के सराउंडिंग में 2 बॉन्ड्स बने, यानी रेस्ट ऑफ 2 वैलेंसी CH2, 2 हाइड्रोजन से कंप्लीट करेगा। चलिए आगे चलते हैं, इस कार्बन के सराउंडिंग में भी कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 2 बॉन्ड्स, यानी कि ये बनेगा CH2। इस कार्बन के सराउंडिंग में 1 2 3 4 ऑलरेडी सारे के सारे बॉन्ड बने, 4 बॉन्ड्स बने, तो कोई भी हाइड्रोजन नहीं चाहिए हमें, नाइस। इस कार्बन के सराउंडिंग में 1 2 3 3 बॉन्ड्स बने, यानी 1 वैलेंसी रिक्वायर्ड, दैट इज फिल्ड थ्रू द हाइड्रोजन एज वेल। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, ये हमारे पास में कार्बन चेन आ गई है, ठीक है। अब हमें इसकी क्या करनी है, नेमिंग करनी है। तो नेमिंग करते टाइम सबसे पहला काम होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करना लॉन्गेस्ट चेन में, सबसे पहला काम, राइट। तो कार्बन चेन में कार्बन एटम्स को काउंट करना है, तो उसको काउंट करने के लिए हम किसी भी एक टर्मिनल से स्टार्ट कर देते हैं। तो जस्ट सपोज दैट, अच्छा किसी भी टर्मिनल से कैसे स्टार्ट करेंगे, इधर तो डबल बॉन्ड है और इधर ट्रिपल बॉन्ड है, तो प्रायोरिटी किसको देते हैं, डबल बॉन्ड को ना। तो अब हम बॉन्ड भी वहीं से काउंट करेंगे जहां से डबल बॉन्ड नियर बाई होगा, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, हियर वी हैव 7 कार्बन्स, और 7 कार्बन्स का नेम क्या होता है, दैट इज हेप्ट, राइट। तो लिख देंगे सबसे पहले हेप्ट, क्लियर, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या काउंट करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग काउंट करेंगे कार्बन एटम्स, तो काउंट कर लिए, इसके बाद हमें क्या देखना होता है, टाइप ऑफ बॉन्ड। तो टाइप ऑफ बॉन्ड में हम किसको प्रायोरिटी देने वाले हैं, डबल बॉन्ड को, क्लियर। तो डबल बॉन्ड का नेम यहाँ पे, फर्स्ट के बाद में डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, हेप्ट 1, फर्स्ट के बाद में डबल बॉन्ड था तो 1 इन, राइट, इन। चलिए इसके बाद में क्या है, जस्ट आफ्टर 6 कार्बन, 6 कार्बन के बाद में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड का नेम क्या होता है, आइन होता है। दिस कंपाउंड विल बी नेम्ड एज व्हाट, हेप्ट 1E6 आइन। गेटिंग दिस पॉइंट, राइट। तो इस वीडियो में अभी हम लोग इतने ही रखते हैं, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन किया, हम लोगों ने नोमेनक्लेचर स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट 2 रूल्स का यूटिलाइजेशन पढ़ लिया है, दैट इज व्हाट, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करना एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड को देखना, क्लियर। इसके बाद जस्ट आफ्टर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, 3rd and 4th रूल का यूटिलाइजेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उम्मीद करते हैं आपको ये पैटर्न इस तरीके से IUPAC नेमिंग करना समझ में आया होगा। तो चलिए बने रहिएगा, प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एज मच एज यू कैन। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू गाइस।